सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन विथ अ न्यू ब्लॉग। अगर आपका सपना एमबीबीएस करना है तो आप किस तरह से एमबीबीएस कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप 10th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं, तो कैसे कैसे यहाँ पे आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, कौन सा एग्ज़ाम्स होता है, कितने एमबीबीएस के ड्यूरेशन में समय लगते हैं, कितने पैसे लगते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं कि एमबीबीएस करने के लिए पूरा आपको जानकारी, एक सही जानकारी मिले, ताकि आप फ्यूचर में अगर आपका प्लान है एमबीबीएस करना तो आप सही तरह से एमबीबीएस कर सकते हैं। सो आई एम डॉक्टर एहसान एंड कंप्लीटेड माई एमबीबीएस ग्रेजुएशन फ्रॉम किर्गिस्तान। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास से कि अगर आप 10th क्लास में हैं और आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, तो अगर आपने 10th क्लास पास कर ली है तो आपके पास 12th में एडमिशन्स लेने के लिए, यानी कि इंटर करने के लिए या +2 करने के लिए आपको 11th क्लास में एडमिशन लेना पड़ता है, जो कि आपके वहाँ पे 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। एक आता है साइंस, एक आता है कॉमर्स और एक आता है आर्ट्स। अब आपको मेडिकल फील्ड में जाने के लिए आपको साइंस चूज करना पड़ता है, जो कि साइंस के अंदर भी 2 कैटेगरी आ जाती हैं, एक आता है मैथमेटिक्स और एक आता है बायोलॉजी। तो अगर आपका फील्ड मेडिकल की तरफ जा रहा है, एमबीबीएस करने के लिए जा रहा है, बीयूएमएस करने के लिए जा रहे हैं, या कोई भी ऐसा मेडिकल प्रोफेशन में आप चूज करना चाहते हैं जहां पे आपको डॉक्टर बनना है या डॉक्टर रिलेटेड कोई भी कोर्स करना है, तो उस ड्यूरेशन में आपको बायोलॉजी लेना पड़ता है साइंस के अंदर, और आप 11th और 12th बायोलॉजी से पास करते हैं। जब आप साइंस ले लेते हैं 12th के अंदर, तो इसके अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, 3 सब्जेक्ट्स मेजर जो होते हैं वो पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहला होता है वो होता है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके साथ साथ आपको हिंदी और इंग्लिश का भी सब्जेक्ट चलता है, जो कि आपको ये एग्ज़ाम्स को होता है वो पास करना पड़ता है। जब आप 12th पास कर लेते हैं, अप्रॉक्स 50% से ऊपर आपका मार्क्स यानी कि स्कोरिंग रहना चाहिए आपके बोर्ड में, आपका 12th में, तो आप इस 50% मार्क्स से आसानी से एमबीबीएस के लिए एडमिशन्स आप ले सकते हैं। अब कहानी यहीं से शुरू होता है कि एमबीबीएस करने के लिए आपको फिर करना क्या होता है। तो जैसे आप 12th पास कर लिए, एक अच्छा नंबर लाते हैं, 2nd डिवीज़न, 1st डिवीज़न एक अच्छा नंबर लाते हैं, तो फिर वहाँ से आपको एक नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि नीट यूजी के नाम से आता है, यानी कि नीट अंडर ग्रेजुएट के नाम से आता है। एमबीबीएस करने के लिए आपको ये इंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करना पड़ता है, और उसके बाद ही जा करके आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो पाता है। अब ये जो नीट का एग्ज़ाम है, इसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, या तो 12th में ही प्रिपरेशन कीजिए। बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट में इसका प्रिपरेशन कराया जाता है, जो कि बहुत जोरों शोर से यहाँ पे प्रिपरेशन होते हैं। स्टूडेंट बहुत लाखों की संख्या में यहाँ पे प्रिपरेशंस करते हैं और फिर नीट के एग्ज़ाम के लिए वो अप्लाई करते हैं। तो जैसे आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं, जो कि अप्रॉक्स 720 नंबर का ये एग्ज़ाम्स होता है, इसके अंदर आपको हाई से हाई नंबर लाना होता है, तभी जा करके आपको एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट अलॉट होता है। अब यहाँ पे जो नंबर है वो 600 अगर प्लस आपका नंबर आता है, तभी चांसेस होते हैं कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर इससे कम आता है तो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। चांसेस ये होते हैं कि आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिल सकता है। ये जो नीट का एग्ज़ाम होता है, ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है, यानी कि पूरे भारत में आपको बस एक ही एमबीबीएस करने के लिए एग्ज़ाम दिया जाता है। इसके अंडर ही आपको सभी तरह के कॉलेज मिल सकते हैं। पहले क्या था कि पहले एआईपीएमटी था, और वहाँ पे स्टेट बाई स्टेट वहाँ पे एग्ज़ाम्स होते थे, लेकिन इसको हटा करके सिर्फ एक ही कंपलसरी एग्ज़ाम कर दिया गया ऑल ओवर इंडिया के अंदर, कि अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है इंडिया के किसी भी कोना से अगर आपको, तो उसके लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना है और वहाँ से आपको सिलेक्शन होने वाला है। अब आपका नंबर जो है वो 600 प्लस आना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर आपको एक गवर्नमेंट सीट अलॉट होता है, जो कि मेडिकल कॉलेज आप इंडिया के अंदर एडमिशन्स ले सकते हो। अब इसका जो फीस है वो वैरी करना स्टार्ट कर सकता है। जैसे आपका नंबर अच्छा आता है तो आपको एक बढ़िया कॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाता है, आपको सेंट्रल में कॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाता है, आपको एम्स जैसे कॉलेज मिलता है। और वही नंबर अगर थोड़ा कम आता है तो फिर आपको नॉर्मल कॉलेज मिलता है, जो कि स्टेट लेवल पे होता है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो ये वैरी करना स्टार्ट कर देता है फीस के अंदर। जितना आपको ऊपर कॉलेज आप जाना स्टार्ट करते हैं, वहाँ का फीस बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ही सस्ता होता है। वही अगर नीचे साइड में कॉलेज आप आना स्टार्ट करते हैं, तो उस ड्यूरेशन में आपका फीस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो एमबीबीएस ड्यूरेशन में टोटल 4.5 साल का एमबीबीएस का जो कोर्स है, और 1 साल का आपको इंटर्नशिप करना होता है, यानी कि टोटल 5.5 साल का कोर्स है। तो टोटल 4.5 साल के ड्यूरेशन में आपका जो टोटल कॉस्ट आता है वो अप्रॉक्स 2 लाख से 3 लाख आता है
पूरा मिला करके। यानी कि कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जिनका फीस 500 है, 1000 है, 2000 है, 5000 है। कुछ कॉलेज ऐसे भी है जिनका फीस 50,000 है, 1 लाख है। तो ये डिपेंड करता है आपके रैंक के ऊपर कि आप कितना रैंक लाते हैं, कौन सा कॉलेज में आप जाते हैं, उस हिसाब से ये फीस वेरी करना स्टार्ट कर देता है। तो मान लीजिए कि जैसे आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं, नीट आप क्रैक कर लेते हैं, नीट में पास हो जाते हैं, उसके बाद आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। आप गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाते हैं, वहाँ पे आपको सभी चीज़ की सुविधाएं मिल जाती हैं। उसके बाद फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट होता है 4.5 साल का MBBS। 4.5 साल का MBBS के ड्यूरेशन में आपको टोटल 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं विथ प्रैक्टिकल, लेक्चर्स, थ्योरी, वाइवा, सब कुछ ले करके। यानी कि 4.5 साल जो आप कंप्लीट करने वाले हैं कोर्स ड्यूरेशन, उसके अंदर 19 सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एक लंबा लिस्ट होता है और ये ईयर बाय ईयर डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाए जाते हैं, वैसे सेकेंड ईयर में दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ऐसे कर करके आपको टोटल 19 सब्जेक्ट 4.5 साल के अंदर में कंप्लीट करने होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है कि आपका इंटर्नशिप 1 साल आपको करना पड़ता है। इस ड्यूरेशन में आपको गवर्नमेंट पे भी करता है अगर आप इंडिया से करते हैं तब। वहाँ पे डिपेंड करता है फिर कि स्टेट के ऊपर, कि कौन सा आप स्टेट से वैरी करते हैं। उस स्टेट में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो उस स्टेट के हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है, यानी कि स्टीफन मिलता है। इंटर्नशिप करने के बाद आपको एक लाइसेंसिंग डिग्री मिलता है, एक लाइसेंसिंग आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है परमानेंट, जो कि आप इंडिया में कहीं भी आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे आप किसी डॉक्टर के अंडर प्रैक्टिस कीजिए, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में सेलेक्ट कीजिए, चाहे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, या खुद का आप हॉस्पिटल खोल सकते हैं। तो ये एक लाइसेंसिंग जो सर्टिफिकेट है ये लेना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको 4.5 साल का कोर्स कंप्लीट करना होता है और 1 साल का इंटर्नशिप कंप्लीट करना होता है। ये जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ये आपको लाइसेंसिंग जो डिग्री है, लाइसेंसिंग जो सर्टिफिकेट है, ये आपको मिल जाता है। ये कहानी था अभी तक 2022 तक ये चल रहा था, लेकिन ये कहानी में थोड़ा सा अब ट्विस्ट ये आने वाला है 2023 में कि यहाँ पे नेक्स्ट का एग्ज़ाम लागू होने वाला है। अब नेक्स्ट का जो एग्ज़ाम लागू होने वाला है, इसके अंदर कहानी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ थी वो था कि अगर आप MBBS इंडिया से कर रहे हैं तो ऐसे आपको प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन इनकेस अगर आपका नीट के अंदर नंबर बहुत ज़्यादा कम आता है, यानी कि 500, 400, 350 या 200 ऐसे नंबर्स आपको आते हैं, तब उसके बाद आपके पास ऑप्शन बस एक ही बच जाता है, वो होता है कि MBBS अब्रॉड, यानी कि फॉरेन से आपको MBBS करना पड़ेगा। क्योंकि जो इंडिया के अंदर प्राइवेट कॉलेज है उसका कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि आप वहाँ पे MBBS कर नहीं सकते। अप्रॉक्स 1 करोड़ का पैकेज जाता है। वही अब्रॉड के अंदर डिपेंड करता है, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। नॉर्मल अगर बात की जाए MBBS अब्रॉड के लिए, तो वहाँ पे आप 15 लाख से लेकर के 50 लाख 60 लाख तक के भी कॉलेज हैं जहाँ से आप MBBS आराम से कर के आ सकते हैं। अब आपको जब नंबर बहुत ज़्यादा कम आ जाता है तो उस केस में आपको क्या होता है कि जो आप नीट का एग्ज़ाम तो देते हैं, आपको वहाँ पे बस पास आउट होना होता है। नीट बस आपको क्वालिफाई करना होता है। अब नीट क्वालिफाई करने के लिए हर साल इसका कट ऑफ थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। जनरली इस साल का जो कट ऑफ अप्रॉक्स था वो था 93 से 118 के आसपास ये शायद कट ऑफ था। तो इतना अगर आपका नंबर आ जाता है नीट के अंदर तो आप एलिजिबल हैं कि आप अब्रॉड में MBBS जाके कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि MBBS अब्रॉड में हम करने जाते हैं तो वहाँ का जो ड्यूरेशन होता है वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर और स्टेट और वहाँ के कंट्री के ऊपर। बेसिकली NMC के रूल के हिसाब से आपको 44 मंथ का MBBS यानी कि 5 ईयर का MBBS आपको कंप्लीट करना है विथ 1 ईयर इंटर्नशिप आपको उसी कॉलेज में करना है। इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं MBBS अब्रॉड के लिए, तो आप प्लीज़ चैनल पर विजिट करें और प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए। तो वहाँ से जैसे आप MBBS कंप्लीट कर लेते हैं 5 साल के लिए और फिर वहाँ से 1 साल का आपको इंटर्नशिप कर लेते हैं, उसके बाद आप जब इंडिया में वापस आते हैं तो आपको फिर एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसको बोलते हैं FMGE एग्ज़ाम, यानी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। ये एग्ज़ाम देने के बाद ही आप इंडिया में एक एलिजिबल हो पाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, या आपको एक लाइसेंस मिलता है जो कि प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं, नहीं पास कर पाते हैं, तो आप इंडिया में एलिजिबल नहीं हो पाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। वही दूसरे कंट्री में जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये एग्ज़ाम को पास करना जरूरी होता है। ये जितने भी कहानी थे ये था कि पहले ऐसे चल रहा था 2022 तक, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा बदलाव अब आ गया है, थोड़ा सा अब चेंजेस आ गए हैं, जो कि अब जो नीट है और जो PG के सीट अलॉट होते थे, यानी कि MBBS करने के बाद उसके आपको फिर
पीजी के लिए एंट्रेंस देना पड़ता था, पीजी के लिए फिर एग्ज़ाम देना पड़ता था जिसके अंदर आपको स्पेशलाइजेशन करना होता है। तो इनके अंदर थोड़ा सा बदलाव ये आ गए हैं कि यहाँ पे नीट और नीट पीजी के लिए हटा करके अब यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट का एग्ज़ाम लागू होने वाला है, जो कि 2023 से लागू होने वाला है। अभी तक नेक्स्ट पीजी का डेट अभी तक आया नहीं है, कंफर्म नहीं है कि कब से ये लागू होगा, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि 2023 या 2024 से ये अपडेट आने वाला है, क्योंकि अभी तक ये ऑफिशियल एनएमसी के साइट पे नहीं आया है। अब इसके अंदर बदलाव क्या हुआ है, चेंजेस क्या हुए हैं कि थोड़ा सा इसमें चेंजेस ये हुआ है कि एमबीबीएस के ड्यूरेशन में जब आप इंडिया से एमबीबीएस कर रहे हैं, चाहे आप एब्रॉड से एमबीबीएस कर रहे हैं, तो उस ड्यूरेशन में आपको 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, 2 एग्ज़ाम आपको पास करने पड़ेंगे, तब जा करके आप एलिजिबल हो पाइएगा। आपको लाइसेंसिंग के लिए जो सर्टिफिकेट मिलने वाला है वो 2 एग्ज़ाम पास करने के बाद मिलने वाला है। अब इसमें बात यह है कि चाहे आप एमबीबीएस एब्रॉड से करें, चाहे आप एमबीबीएस इंडिया से करें, दोनों के दोनों में आपको नेक्स्ट एग्जाम पास करना कंपलसरी है, तभी जा करके आपको एक लाइसेंसिंग जो सर्टिफिकेट होता है वो मिल पाएगा। तो ये पूरा का पूरा सफ़र था एमबीबीएस के लिए, जो कि आप एब्रॉड और इंडिया दोनों जगह से हमने इसके बारे में बात की। अगर आपको डिटेल्स एमबीबीएस एब्रॉड के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, और मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैं अपलोड किया हूँ जिसके अंदर एमबीबीएस एब्रॉड के रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस है, आपको वहाँ से सहायता जरूर मिलेगा। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक जानकारी पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।